जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्तिष्क के यूट्यूब चैनल पर। पाँच कदम में हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2000 एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हम कर लें धीरे धीरे। केवल 5 ही क्वेश्चन करते हैं 5 कदम में, लेकिन जब ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी तो 2000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। तो आप लोगों को बस यही करना है कि 5 मिनट की क्लास ही होती है, उसको जो क्वेश्चन ना पता हो उसको नोट करते चलना है, जिससे कि आगे कभी आए तो गलत ना हो। आसान भी क्वेश्चन आते हैं, कठिन भी क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपको डरना भी नहीं। और 5 बार क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है, याद करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि कोई बर्डन नहीं लगता है कि हाँ मुझको 200 क्वेश्चन याद करने हैं। लेकिन अब जब महीना 2 महीना कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद लगता है कि 5-5 करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और हमारा टारगेट है कि इन 5 के दम से ही हम एग्ज़ाम में आए हुए 2000 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रूटीन है कि हम लास्ट डे पर जो हमने क्वेश्चन दिए थे उसका हम आंसर बताएंगे। उसके बाद आज के क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो स्टार्ट करते हैं कल के प्रश्न। तो कल का पहला प्रश्न था गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी यूएसए से इसकी प्रस्तावना ली गई। ध्यान रखना, प्रस्तावना यूएसए से ली गई है, जबकि प्रस्तावना में बहुत चीज़ें हैं प्रस्तावना से जुड़ी, वो अलग अलग देशों से ली गई। जब हम कभी कभार कराएंगे तो एक ही बार में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो सबको पता है 51A में। 51A में ध्यान रखना है, केवल 51 नहीं, 51A में, क्योंकि 36 से 51 तक DPSP आते हैं। उसके बाद मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो 51A में है वो, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। याद रखना है, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बहुत आसानी से याद होगी, दोनों में 25-25 है, तो 2525 किलोमीटर याद रख लेना है। न्याय की जंजीर के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध था। तो सबको पता है, न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध था। तो ये आंसर सबने लगभग सही दिए। सान्या, कुशाग्र, साक्षी, अविरल, प्रिंस, सभी ने आंसर सही दिए हैं। प्रिंस अग्निहोत्री, तो और भी लोग हैं 2-4, तो आंसर सबके लगभग सही होते हैं, जो कि अच्छा है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में किया गया है। ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूस की मुद्रा कौन सी है। इनमें से कौन सी रूस की मुद्रा है बताना है। ऑप्शन ए है रूबल, ऑप्शन बी है रेनमिनमी, ऑप्शन सी है दिनार, ऑप्शन डी है रियल। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है। दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है भागीरथी और ऑप्शन डी है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1907 और ऑप्शन डी है 1906। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गोमती नदी किस जिला से निकलती है, यानी गोमती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पीलीभीत, ऑप्शन बी है जालौन, ऑप्शन सी है जौनपुर और ऑप्शन डी है लखनऊ। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो क्लास देखता है सबको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, जिससे कि बाई चांस आप भूलें ना, और अगर याद है तो वो कन्फर्म हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।